वेलकम टू स्टडी स्पेक्ट्रम यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, और सिविल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, साइंस, इन सारे सब्जेक्ट को हम यहाँ पे कवर करेंगे। साइंस में ज़्यादातर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इस पे हम ज़्यादातर जोर देंगे, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री जो RRB के CBT 1, RRB JEE के CBT 1 एंड CBT 2 दोनों में आता है। हाँ, बायोलॉजी भी आता है, लेकिन बायोलॉजी CBT 2 में नहीं आता है, इसलिए हम ज़्यादातर फोकस करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे। और रीजनिंग भी करेंगे, जो कि SSC JEE, RRB JEE दोनों में आता है, बहुत सारे स्टेट JEE में भी आता है। मैथ भी हम कवर करेंगे, तो इसके लिए आप सबका सपोर्ट प्रायर जरूरी होगा मेरे लिए। आप वीडियो देखेगा, अगर कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मैं भी एक लर्निंग फेज पे हूँ। पर मेरा कोशिश रहे कि हाई वैल्यू रखे ऐसा नोट प्रोवाइड करना, हाई वैल्यू रखे ऐसा कुछ लेक्चर प्रोवाइड करना आपके साथ। तो मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ एक वीडियो डालने का, या सब हफ्ता में दो लॉन्ग वीडियो, या मेरे चैनल में बहुत सारे शॉर्ट वीडियो भी आएगा, जहाँ पे मैं PYQ अपलोड करूँगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं बहुत सारे PYQ वीडियो के फॉर्मेट में दे रहा हूँ, वहाँ पे सॉल्यूशन भी होगा। तो आप सबका प्यार लाभ ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं आज का पहला सब्जेक्ट, हमारा BMC। लेट्स कंटिन्यू। सीमेंट हमारे सिविल का मेन सब्जेक्ट BMC के अंदर आता है, और BMC वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जितने भी JEE एग्ज़ाम हो, AE एग्ज़ाम हो, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम हो, BMC सब्जेक्ट का वेटेज हमेशा हाई रहता है। अब BMC सब्जेक्ट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक सीमेंट। अभी हम अगर RRB JEE, SSC JEE, इन दो टाइप का एग्ज़ाम, या कोई भी स्टेट JEE हम देने जाए, तो BMC का जो वेटेज होता है, लगभग मान के चलो 20+ वेटेज होता है। इस 20+ वेटेज के इस 20+ नंबर्स में से अगर हम सिर्फ सीमेंट को देखें, तो आप मान लो कि लगभग चार से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, या ज़्यादा 6-7 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो सीमेंट वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा जो सीमेंट का डेफिनेशन है, तो उसको हम जान लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जो डेफिनेशन है, सीमेंट इज फाइन greyish powder composed mainly of calcium silicates, aluminates, and ferrates, which which when mixed with water undergoes a chemical reaction, that means hydration. Chemical reaction, इसका मतलब है hydration, to form a hard rock like mass. This property makes cement most essential binding material in construction, used for making concrete mortar and plaster. It acts as a glue that hold different building materials together. तो इस डेफिनेशन से हम क्या पता कर सकते हैं कि सीमेंट का तो पहले यहाँ पे उसका जो नेचर होता है, क्या कैसा होता है, फाइन नेचर का होता है। फाइन मतलब जो सीमेंट का जो पार्टिकल होता है वो बिल्कुल फाइन होता है, ग्रेइश कलर का होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, जिसके अंदर कैल्शियम सिलिकेट होता है, एल्यूमिनेट होता है, फेराइट होता है। विच व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, जब इसको पानी के साथ मिलाया जाता है, मिलाने के बाद केमिकल रिएक्शन होता है, जिसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि सीमेंट के अंदर कैल्शियम सिलिकेट है, एल्यूमिनेट है, इस तरह का केमिकल सीमेंट के अंदर पाया जाता है। और जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो केमिकल रिएक्शन ही होगा, जिसको हम हाइड्रेशन के नाम से बोला सकते हैं। टू फॉर्म ए हार्ड रॉक लाइक मास, एक मास की तरह होता है। दिस प्रॉपर्टी मेक्स सीमेंट मोस्ट एसेंशियल बाइंडिंग मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। तो सीमेंट कैसे काम करता है, एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह
हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट मोटर, यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट मोटर एंड प्लास्टर। कंक्रीट बनाने में, मोटर बनाने में और प्लास्टर फॉर्म बनाने में हम इसको यूज करते हैं। एक्ट एज ए ग्लू, एक ग्लू की तरह काम करते हैं जो कि डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल को बाइंड करके रखते हैं। नेक्स्ट, अगर हम किसी चीज़ को जानना चाहें तो उसका हिस्ट्री भी हमको पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक इतना मिला नहीं, लेकिन हम जानने में क्या दिक्कत है ना। थोड़ा बहुत इसको रीडिंग कर लेते। द हिस्ट्री ऑफ सीमेंट डेट्स बैक टू एंशियंट सिविलाइजेशन। जब से एंशियंट सिविलाइजेशन था तब से हम सीमेंट को देख सकते हैं। दैट यूज्ड नेचुरली ऑकरिंग बाइंडर्स टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। सम की डेवलपमेंट्स इन सीमेंट टेक्नोलॉजी ओवर द सेंचुरी सर। पहला क्या है, एंशियंट टाइम्स, प्री 300 बीसी। 300 बीसी के टाइम सीमेंट कैसे यूज हुआ था। द इजिप्टियंस, हमारे जो इजिप्टियंस है, यूज्ड फॉर्म ऑफ जिप्सम बेस्ड मोटर, एक मोटर यूज किया था जिसके अंदर जिप्सम मिलाया था, फॉर बिल्डिंग द पिरामिड्स अराउंड 2600 बीसी। तो इजिप्टियंस ने जब पिरामिड बनाया था वहाँ पे एक मटेरियल यूज किया था। कौन सा मटेरियल, जिप्सम बेस्ड मटेरियल या जिप्सम बेस्ड मोटर, जिसको हम सीमेंट की तरह बोल सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रीक एंड रोमन्स। उसके बाद ग्रीक और रोमन्स आया जिन्होंने फर्दर डेवलप किया एक लाइम बेस्ड बाइंडर। तो पहला क्या था, इजिप्टियंस ने जिप्सम बेस्ड मोटर यूज किया था। नेक्स्ट ग्रीक और रोमन आया, उन्होंने क्या डेवलप किया, लाइम बेस्ड बाइंडर डेवलप किया। उसके साथ वॉल्केनिक एस मिक्सिंग किया विथ लाइम टू मेक अर्ली फॉर्म हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट बनाया था, जो हाइड्रोलिक सीमेंट अंडर वाटर में भी कंस्ट्रक्शन में आ सकता था। नेक्स्ट आता है रोमन सीमेंट, जिसका टाइमलाइन है 300 बीसी से लेकर 476 एडी तक। द रोमन्स डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्गर सीमेंट बाय मिक्सिंग वॉल्केनिक एश फ्रॉम माउंट वेसुवियस विथ लाइम एंड वाटर। तो रोमन ने क्या किया था, वॉल्केनिक एश के साथ माउंट वेसुवियस विथ लाइम एंड वाटर, ठीक है। द सीमेंट वाज हाईली ड्यूरेबल and was used in structure like Pantheon, Colosseum, many of which still stand today। जो कि आज तक खड़ा हुआ है। कोई मोनुमेंट बोलो या पैनेथॉन या कोलोजियम मोनुमेंट का तरह पकड़ लो कि इस तरह का कोई मोनुमेंट बनाया था, सीमेंट बनाया था रोमन ने। नेक्स्ट आता है मेडिवल पीरियड्स, जो कि 5th से लेकर 15th सेंचुरी तक किया था। सीमेंट वाज डिक्लाइंड आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। सीमेंट यूज डिक्लाइंड, सीमेंट का जो यूज था वो डिक्लाइन हो गया, मतलब घट गया। रोमन सिविलाइजेशन के अंदर सीमेंट का यूज इंक्रीज हो रहा था, लेकिन रोमन के बाद सीमेंट का यूज डिक्रीज होने लगा। ओनली लाइम बेस्ड मोटर वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन विच आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज रोमन सीमेंट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीमेंट की जगह लाइम यूज करने लगा, जो कि सीमेंट से तो सस्ता था लेकिन उनकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का बाइंडिंग प्रॉपर्टी वो भी गिरने लगा। नेक्स्ट, द बर्थ ऑफ मॉडर्न सीमेंट, जो आज हम यूज कर रहे थे उसको हम मॉडर्न सीमेंट बोल सकते हैं। तो उसका बर्थ कब हुआ, 18 से लेकर 19 सेंचुरी। जॉन स्मेटन जॉन स्मेटन 1756, known as father of modern cement, he discovered a method to produce hydraulic lime for building the Eddystone lighthouse in England। उन्होंने इंग्लैंड में एक एडिस्टन लाइट हाउस बनाया था जहां उन्होंने हाइड्रोलिक लाइम यूज किया था, ठीक है। जोसेफ एस्बरी 1824, इसको नाम हम इनका नाम हम जानते हैं सब। ये ब्रिटिश ब्रिक लेयर ही पेटेंटेड पोर्टलैंड सीमेंट, जिन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट पेटेंट किया था। नेम बिकॉज इट हार्डन फ्रॉम रिजेंबल्ड पोर्टलैंड स्टोन। पोर्टलैंड स्टोन से उन्होंने सीमेंट बनाया था, जिसके लिए हम इसको पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, जिसको हम आज ओपीसी नाम से जानते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। वो एक पोर्टलैंड स्टोन से, पोर्टलैंड एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक स्टोन पाया गया था, उस स्टोन से जोसेफ एस्पिरिन ने पोर्टलैंड सीमेंट बनाया था, इसलिए हम इसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट,
आइजैक चार्ल्स जॉनसन 1845 इम्प्रूव, उन्होंने क्या किया, एस्पिरिन प्रोसेस बाय हीटिंग रॉ मटेरियल एट हायर टेम्परेचर लीडिंग टू द मॉडर्न सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जोसेफ एस्पिरिन ने जो सीमेंट बनाया था उसको थोड़ा और इम्प्रूव करके क्या किया, उन्होंने थोड़ा और रॉ मटेरियल मिक्स किया सीमेंट के साथ और उसको हाई टेम्परेचर में मटेरियल को मिक्सिंग किया, जिसके थ्रू क्या हो गया, मॉडर्न सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारे पास आ गई। उसके बाद 20th एंड 21st सेंचुरी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू लार्ज स्केल सीमेंट प्रोडक्शन। अभी देखो सारे दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है, बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो 20th सेंचुरी से अभी लार्ज स्केल में ये सीमेंट प्रोड्यूस इंक्रीज होने लगा। वेरियस स्पेशलाइज्ड टाइप सीमेंट लाइक सल्फेट रेजिस्टेंट, रैपिड हार्डनिंग एंड हाई एल्यूमिनियम सीमेंट वर डेवलप। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे क्या सीमेंट है। इन 21st सेंचुरी सस्टेनेबिलिटी बिकम्स ए मेजर फोकस लीडिंग टू द प्रोडक्शन इको फ्रेंडली एंड लो कार्बन सीमेंट। अभी 20th सेंचुरी में हमने क्या है, सीमेंट बनाने में इम्प्रूव किया, इको फ्रेंडली सीमेंट, लो कार्बन सीमेंट, जिस सीमेंट के अंदर कार्बन कम पाया जाता है उस सीमेंट बनाने में हम लीड कर रहे हैं। ठीक है, अभी जानते हैं हिस्ट्री ऑफ सीमेंट इन इंडिया। इंट्रोडक्शन, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट, ये बात आपको पता होना चाहिए, इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो इंडिया क्या है, इंडिया सेकेंड स्टेज में है, मतलब सेकेंड पोजीशन में है, किसके बाद, चाइना के बाद, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सीमेंट प्रोड्यूस करता है, contributing significantly to the global cement market. Cement plays a crucial role in India's infrastructure development with application in roads, bridges, buildings and industrial projects. ठीक है, ये बस थोड़ा बहुत रीड कर लेना, इसके अंदर इतना कुछ खास नहीं है कि जो एग्जाम में आ सके, बस अब थोड़ा नॉलेज यहाँ पे गेन कर लेना। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया, अर्ली बिगिनिंग बिफोर 1914। The first attempt to manufacture cement in India was made in 1904 in Madras, now Chennai, but it was unsuccessful due to poor quality. तो पहला सीमेंट हमने यहाँ पे बनाया था, मैन्युफैक्चर किया था 1904 में, 1904 में माद्राज में, जो कि अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि क्वालिटी पोर था। द फर्स्ट कमर्शियल सीमेंट फैक्ट्री वाज सेट अप इन पोरबंदर, गुजरात 1914, द इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो कंपनी का नाम क्या था, इंडियन सीमेंट लिमिटेड। कहाँ बनाया गया था, पोरबंदर, गुजरात में 1914 में। बिफोर 1914 इंडिया इंपोर्टेड सीमेंट फ्रॉम इंग्लैंड, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1914 से पहले, आज तो हम सेकेंड पोजीशन में है वर्ल्ड के, लेकिन 1914 के पहले हम इंग्लैंड से इंपोर्ट करते थे सीमेंट। देखो अभी है 2025, लगभग 100 साल मान लो, तो 100 साल के अंदर हम वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन में आ गया सीमेंट प्रोड्यूस करने में, तो कितना ग्रोथ हो। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री 1914 से लेकर 1947 तक। द वर्ल्ड वॉर 1914, वर्ल्ड वॉर वन 1914 से लेकर 1918, डिस्टर्ब्ड इंपोर्ट्स इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर आया था तो वहाँ पे इंपोर्ट होने में थोड़ा दिक्कत आ गया, इसलिए डोमेस्टिक मतलब हर देश ऐसा चाह रहा था कि हम खुद बनाएंगे सीमेंट। इन 1930 द सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन CMA was formed to regulate production and pricing. By 1947 India's independence, India had 23 cement factories, ये बात आपको पता होना चाहिए, with production capacity of 2.3 million tons per year। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या किया, 23 सीमेंट फैक्ट्रीज बना लिया था हमारे देश में, और जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या था, 2.3 मिलियन टन पर ईयर में 2.3 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर 1991 तक, द इंडियन गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड मेनी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग सीमेंट एंड सेट ए प्राइस प्रोडक्शन कंट्रोल। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारी इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, इंक्लूडिंग सीमेंट, एंड प्राइस भी सेट कर दिया, एंड प्रोडक्शन कंट्रोल भी उन्होंने सेट कर दिया। मतलब प्रोडक्शन कंट्रोल मतलब कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसका प्राइस कितना होना चाहिए, सब कुछ निर्धारित कर दिया गवर्नमेंट। द 5-year प्लान बूस्टेड सीमेंट डिमांड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग। सीमेंट इंडस्ट्री वाज
डीकंट्रोल्ड इन 1982। अभी 1982 में क्या हो गया, डीकंट्रोल्ड हो गया, अलोइंग प्राइवेट प्लेयर्स टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। क्योंकि देखो अभी 1947 के बाद गवर्नमेंट ने खुद बहुत सारी इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट के अंदर अंडरटेकिंग कर दिया, लेकिन 1982 के बाद वो डिसकंट्रोल हो गया, डिकंट्रोल हो गया क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आ गया। लिबरलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन 1991 से लेकर प्रेजेंट, मतलब अभी का समय मान लो। तब 1991 में क्या हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेड टू मैसिव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन सीमेंट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर ने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया सीमेंट के ऊपर। अभी देखो हमारे इधर डालमिया सीमेंट हो गया, ठीक है ना, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, जेएसडब्ल्यू सीमेंट हो गया, जैसे बहुत सारे, एक रेड बुल टाइप का कुछ आता है, ठीक है ना, बहुत सारे सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट हो गया। तो ये तो सारे मतलब हमारे प्राइवेट सेक्टर का सीमेंट इंडस्ट्री है, कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। अब 2000 से लेकर प्रेजेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, इको फ्रेंडली सीमेंट एंड ब्लेंडेड सीमेंट। देखो इसका एग्जांपल पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट गेन पॉपुलैरिटी। तो इको फ्रेंडली सीमेंट का पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो गया। मेजर इंडियन सीमेंट कंपनीज लाइक अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट बिकम ग्लोबल प्लेयर्स। वे ग्लोबल प्लेयर्स बन गए। करंट स्टेटस ऑफ इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री। अभी इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री का करंट स्टेटस क्या है? इंडिया हैज ओवर 210 large cement plants and 365 mini cement plants. Total installed capacity around 570 million tons per year as 2024। 2024 तक 570 मिलियन टन्स पर ईयर सीमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। मेजर सीमेंट प्रोडक्शन कौन सी स्टेट में है? राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। देखो ये छोटे छोटे बात ना आपको याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी हो सकता है जीके में आ गया, तो इतना भी ये नहीं कि ये कोई भी एग्जाम में नहीं आ सकते, आ तो सकता है ना। जानने में क्या नुकसान है, तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना आपने, ठीक है। अब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर ग्रोथ, यहाँ पे क्या हो गया, द प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, स्मार्ट सिटीज मिशन। अभी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्मार्ट सिटी आ रहे हैं। एक देखो गुजरात में सिटी आ रहा है गिफ्ट सिटी नाम करके, ठीक है ना, गिफ्ट सिटी नाम करके एक सिटी आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्मार्ट सिटी यह हुआ बन रहा है। गिफ्ट सिटी हम देखा है इसलिए थोड़ा बहुत याद आ गया। ऐसे बहुत सारी जगह में हमारे PM ने अभी प्लान किया कि हर एक सिटी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो स्मार्ट सिटी मिशन भारत में प्रोजेक्ट are driving cement demand. So green cement and carbon natural production are becoming industrial trends. By 2030, India's cement demand is expected to reach 800 million per tons per year. अभी देखो कितना 24 का डेटा क्या कर रहा था, 570 मिलियन। अभी वो बढ़कर कितना हो गया, मतलब और भी समझो कि 250 मिलियन बढ़ जाएगा 2030 में, कि सीमेंट हम प्रोड्यूस कर सकते पर ईयर। कंपाउंड्स इन सीमेंट। अब आते हैं सीमेंट के अंदर क्या क्या होता है। Cement is a hydraulic binding material, primarily composed of chemical compounds that reacts with water form a hard, durable structure. These compounds play a crucial role in setting, hardening and strength of development. अब वाटर के साथ सीमेंट के अंदर जो भी मटेरियल है, जब उसको मिलाया जाता है वाटर के साथ सीमेंट, तो सीमेंट के अंदर जो जितना भी केमिकल मटेरियल है, वो केमिकल कंपाउंड है, उस केमिकल कंपाउंड वाटर के साथ मिलाने के बाद एक, मतलब क्या बोलूँगा, कि एक रिएक्शन करता है, जिस रिएक्शन के बाद सेटिंग, हार्डनिंग, स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट में यूज होता है, हेल्पफुल होता है। केमिकल composition of cement, oxide composition. Cement is primarily made up with following major oxide, obtained from raw material like limestone, clay, shale, and iron ore. The exact proportion vary depending on the type of cement, but general range is given below. अभी देखो क्या हुआ है यहाँ पे, सीमेंट के अंदर जो मेजर ऑक्साइड होता है, वो किस रोल से हम मिल सकते हैं उसको, रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, क्ले, सेल, आयरन ओर, इससे हमको सीमेंट बनाया जाता है। अभी सीमेंट के अंदर जो ऑक्साइड होता है, लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, एल्कलीज होता है। केमिकल फॉर्मूला लाइम का CaO, सिलिका का SiO2, एल्यूमिनियम का Al2O3, आयरन ऑक्साइड का Fe2O3, मैग्नीशियम का MgO, सल्फर ट्राइऑक्साइड का SO3, एल्कलीज का Na2O, K2O। अभी यहाँ पे परसेंटेज दिया गया, इस परसेंटेज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना।
एक क्वेश्चन में आएगा, यहाँ पे इस चार्ट से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अभी लाइम देखो, लाइम का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है 60 से 67%, सिलिका का परसेंटेज 70 से 25%, एल्यूमिना 3 to 8, आयरन ऑक्साइड 0.5 से लेकर 6%, मैग्नीशियम 0.1 से 4%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 से 3%, एल्कालीज 0.1 से 1%। अभी इनका रोल देखो, लाइम का रोल क्या है, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी कॉम्बाइंस विथ सिलिका फ्रॉम CS3 C3S एंड C2S, स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट by forming C3S and C2S। सिलिका का रोल क्या है इसमें, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट बाय फॉर्मिंग C3S and C2S। मतलब सिलिका मिलाने के बाद क्या होता है, C3S फॉर्म होता है एंड C2S फॉर्म होता है, जिसके थ्रू सीमेंट के अंदर क्या होता है, स्ट्रेंथ डेवलप होता है, ठीक है ना। एल्यूमिना क्या करता है, क्विक सेटिंग देता है, कॉन्ट्रीब्यूट टू सल्फेट रेजिस्टेंस। अब जो सल्फेट अटैक होता है ना, उसको रेजिस्टेंस करने के लिए हम एल्यूमिना ऐड करते हैं, तो सल्फेट अटैक नहीं होता सीमेंट के अंदर। मतलब अब हम सपोज कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया या कोई भी प्लास्टर किया, अब वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर होता है, सल्फर अटैक हो सकता है, तो डीके हो जाएगा हमारा जो स्ट्रक्चर है। उस डीके को रोकने के लिए हम एल्यूमिनियम मिक्स करते हैं। आयरन ऑक्साइड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सीमेंट कलर एंड असिस्ट इन क्लिंकर फॉर्मेशन। सीमेंट के अंदर जो कलर आता है, आयरन ऑक्साइड के थ्रू आता है। मैग्नीशिया क्या करता है, स्ट्रेंथ बट एक्सेसिव मैग्नीशिया कैन कॉज क्रैक्स। अब देखो, मैग्नीशिया तो सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ देता है, लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मिला दिया, मतलब 1.01% से 4%, ठीक है, मान लो हम 5% मिला दिया, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, हम कम भी नहीं मिला सकते, ज़्यादा भी नहीं मिला सकते। यहाँ पे जितना भी रेंज है, हम इससे कम नहीं दे सकते, हम इससे ज़्यादा भी नहीं दे सकते, ठीक है ना, रेंज के अंदर ही रखना होगा। नेक्स्ट है सल्फर ट्राइऑक्साइड, रेगुलर सेटिंग टाइम प्रिवेंट्स फ्लैश सेटिंग। सेटिंग टाइम रेगुलेट करता है, फ्लैश सेटिंग को सीमेंट के रोकता है। एल्कली एक्सेस लीड टू एक्सेस, मतलब एल्कली अगर जोड़े से ज़्यादा मिला दे, मतलब 0.1 से, देखो परसेंटेज कितना कम है, 0.1 से लेकर 1% तक, मात्र इतना ही कम, मात्र। तो एक्सेस लीड टू एफ्लोरेसेंस एंड ड्यूरेबिलिटी इशू, तो अगर हम ये ज़्यादा मिला दिया तो ड्यूरेबिलिटी इशू आ जाएगा। बोक्स कंपाउंड इन सीमेंट, बोक्स कंपाउंड क्या होता है, सीमेंट इज composed इन सेवरल chemical compound that define in properties among these four primary hydraulic compound, commonly known as Box compound, play the most significant role and strength in cement. These compounds are formed during the clinker burning process when raw material like limestone, silica, alumina, iron oxide undergo high temperature reaction in clean। तो अगर जब हम सीमेंट बनाता है, ठीक है ना, अब सीमेंट बनाने के टाइम जो क्लिंकर फॉर्म होता है, वहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड, ये हाई टेम्परेचर के अंदर, क्लीन के अंदर एक रिएक्शन फॉर्म होता है, जिसके चलते हम बोक्स कंपाउंड सीमेंट के अंदर आ जाता है। व्हाट इज बोक्स कंपाउंड? बोक्स कंपाउंड आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हर्मट। बोक्स इन 1930 through X-ray diffraction analysis of clinker, these compounds include, ये देखो, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनोफिरेट। इसको हम फेरो एल्यूमिनेट और ब्रो ब्राउन मिलराइट भी बोल सकते हैं, और इसका और एक नाम है फेराइट, ठीक है। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का केमिकल फार्मूला 3CaO SiO2 C3S, डाइकैल्शियम 2CaO SiO2 C2S, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO Al2O3 C3A, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेफेरेट 4CaO Al2O3 Fe2O3, जिसको बोलते हैं C4A। इलाइट, बेलाइट, सिलाइट एंड फेराइट और फेरो एल्यूमिनेट और ब्राउन मिलराइट। परसेंटेज इसको ध्यान रखना, C3S का 45 से 60, C2S का 15 से लेकर 30, C3A का 7 से लेकर 12% एंड C4A का 5 से लेकर 15%। अब बोक्स कंपाउंड का रोल, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, C3S और एलाइट। केमिकल फॉर्मूला क्या है, 3CaO SiO2, परसेंटेज क्या है, 45 से लेकर 60%। अभी देखो, ये जो चार बोक्स कंपाउंड है, यहाँ से तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा हमारे क्वेश्चन, ठीक है। इन चारों में से कोई एक पूछ सकता है कि इसका परसेंटेज बताओ, एलाइट का परसेंटेज बताओ, बेलाइट का परसेंटेज बताओ, या बोल दिया कि डाइकैल्शियम सिलिकेट, उसका ऑल्टरनेटिव नाम क्या है,
ठीक है ना। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर इसका ऑल्टरनेटिव नाम क्या है ये बोल दिया ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, इसका केमिकल फार्मूला बताओ। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अभी इनका रोल, इसका फंक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम जान लेते हैं कि एलाइट मतलब C3S ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का फंक्शन क्या है। मेजर स्ट्रेंथ प्रोवाइडर, मतलब सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है C3S से आता है। फास्ट इन फास्ट 7 days आफ्टर हाइड्रेशन, मतलब वाटर मिलाने के बाद जो हाइड्रेशन प्रोसेस हुआ वहाँ पे जो मेजर स्ट्रेंथ प्रोवाइड है फर्स्ट 7 days में, किसी स्ट्रक्चर हम बिल्ड किया, वहाँ पे जो स्ट्रेंथ डेवलप होगा पहले 7 days में, वो कहाँ से आएगा? C3S से आएगा, राइट से। फास्टेस्ट रिएक्टिंग कंपाउंड, responsible for early strength gain, generates high heat of hydration, making it suitable for cold water concreting. cold water concreting में हम इसको यूज कर सकते हैं। highly active and responsible for hardening of cement paste, एक्टिव होता है और किसमें रिस्पॉन्सिबल होता है? हार्डनिंग, सीमेंट को हार्ड होने में रिस्पॉन्सिबल होता है। एसेंशियल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स क्विक सेटिंग सच एज प्रीकास्ट कंक्रीट एंड पेवमेंट रिपेयर्स। प्रीकास्ट कंक्रीट और पेवमेंट रिपेयर में हम इसको यूज कर सकते हैं। क्विक सेटिंग, क्योंकि ये क्विक सेटिंग होता है। अभी देखो पेवमेंट मतलब हम जो रास्ता बनाते हैं, अब रास्ता तो लोग चलेंगे, गाड़ी चलेगा, ऐसा तो नहीं है हम 10 दिन से रास्ता ही बना रहे तो लोग कैसे जाएगा। अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए। हम ऐसा सीमेंट यूज करना चाहते हैं रास्ते बनाने में कि रोड कंस्ट्रक्शन करने में कि वो जल्दी सेट हो, लोगों को दिक्कत ना आए। इसलिए हम C3S ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं इस सीमेंट को जल्दी सेट होने में। मतलब C3S प्रेजेंट है ऐसा सीमेंट हम यूज कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? रैपिड स्ट्रेन डेवलपमेंट, सुटेबल फॉर हाई स्पीड कंस्ट्रक्शन। अभी देखो हाई स्पीड कंस्ट्रक्शन क्या है, हमारा रोड है, ठीक है ना। अब रोड बनाने में हम इसको यूज कर सकते हैं। गुड फॉर लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट, लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट जहाँ ठंडी जगह होता है वहाँ पे हम इसके यूज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? प्रोड्यूस हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन लीडिंग टू थर्मल क्रैक्स इन मास कंक्रीट, लेस ड्यूरेबल इन एग्रेसिव एनवायरनमेंट। डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S और बेलाइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला 2CaO SiO2, जो परसेंटेज सीमेंट के अंदर होता है 15 से लेकर 30%, कॉन्ट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ 28 डेज से लेकर एंड बियॉन्ड। ठीक है। रिएक्ट स्लोली विथ वाटर मेकिंग इट लेस इफेक्टिव अर्ली स्ट्रेंथ, प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन विच मेक्स इट आइडियल मास कंक्रीट स्ट्रक्चर लाइक डैम्स। डैम बनाने में हम इसको यूज कर सकते हैं। एनहांस द ड्यूरेबिलिटी एंड सल्फेट रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट। एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। अभी देखो एलाइट ने क्या किया था, पहला 7 days में उसका अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट को दे दिया था, पहला 7 days। अब 7 days के बाद 28 days आता है। अब बियॉन्ड 28 days, आफ्टर 28 days एंड बियॉन्ड 28 days, मतलब लॉन्ग टर्म को लेकर, लॉन्ग टर्म प्रोसेस में हमारे हमारे सीमेंट को सेट होने में या स्ट्रेन देने में बेलाइट हेल्प करते हैं। मतलब हम जितने भी कंस्ट्रक्शन बनाया वहाँ पे लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेंथ चाहिए, उस स्ट्रेंथ को डेवलप करने में बेलाइट में हेल्प किया, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है सूटेबल फॉर लार्ज स्ट्रक्चर पर स्लो स्ट्रेंथ गेन इज प्रेफर्ड। लार्ज स्ट्रक्चर कोई भी, मतलब डैम समझ लो, लार्ज स्ट्रक्चर है जहाँ पे धीरे धीरे स्लो स्ट्रेंथ गेन होना प्रेफर करते हैं हम, वहाँ पे हम इस कंपाउंड को यूज कर सकते हैं। प्रोड्यूस लो हीट रिड्यूसिंग थर्मल क्रैक्स होने से रोकता है और लो हीट प्रोड्यूस करता है। डिसएडवांटेज क्या है? स्लो सेटिंग मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स रिक्वायर अर्ली स्टेज। देखो अभी हमने बोला कि अगर हम रोड बनाते हैं तो वहाँ पे हम एलाइट यूज कर सकते हैं क्योंकि अर्ली स्टेज चाहिए। अभी रोड में अगर इसका परसेंटेज ज़्यादा आ गया तो स्ट्रेंथ तो अर्ली नहीं आएगा ना, रैपिड स्ट्रेंथ चाहिए रोड बनाने में। लेकिन अगर बेलाइट का परसेंटेज ज़्यादा हो गया तो अनसुटेबल हो जाएगा। लिमिटेड यूज इन फास्टर कंस्ट्रक्शन, जो कि एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं रोड, जो कि फास्टर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A SLite, केमिकल फॉर्मूला 3CaO Al2O3, परसेंटेज इन सीमेंट 7 to 12%। फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग द इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग का फंक्शन में आता है ये। रिएक्ट्स वेरी क्विकली विथ वाटर व्हिच कैन लीड फ्लैश सेटिंग में इसका हेल्प बहुत ज़्यादा होता है। जनरेट्स हाई अमाउंट ऑफ हीट
making it unsuitable for hot water condition. Poor surface, poor sulfate resistance, causing expansion and deterioration in sulfate-rich environment. Gypsum is added to cement to regulate the setting time by controlling reaction of C3. अब सीमेंट के अंदर समझ लो एक ये सीमेंट का पार्टिकल है, इसके ऊपर हम जिप्सम ऐड किया, ये जिप्सम का लेयर है समझ लो, ठीक है ना, ये C3 है पार्टिकल, ठीक है, ऊपर ये जिप्सम है। अब हमने वाटर ऐड किया, अभी जिस जिप्सम ने ऐसा लेयर बना दिया कि वाटर डायरेक्ट C3A के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा, सेटिंग टाइम हमारा स्लो हो जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। अगर जल्द C3A के साथ वाटर जल्दी मिल जाएगा तो जल्दी सेट हो जाएगा, हमको काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा। लेकिन इस जिप्सम के लेयर ने वाटर को C3A के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होने में रोक रहा है, इसलिए सेटिंग टाइम इंक्रीज होता है और हमारे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता। एडवांटेज क्या है, हेल्प अर्ली स्टिफरिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट, प्रोवाइड हाई हीट ऑफ हाइड्रोजन जनरेशन, यूजफुल फॉर कोल्ड वेदर कंक्रीट। डिसएडवांटेज क्या है, वेरी पोर सल्फेट रेजिस्टेंस, इसमें कोई सल्फेट रेजिस्टेंस का मतलब सल्फेट रेजिस्टेंस का क्षमता नहीं है इसके अंदर, लीडिंग टू डैमेज इन मेरीन एंड सुएज एनवायरनमेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला गया कि अगर वाटर के साथ ये जल्दी मिल गया तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगा, तो इसलिए हम कोई भी वाटर के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्रैक आ जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर फेलियर हो जाएगा, कॉज हाई थर्मल स्ट्रेस एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ क्रैक्स। नेक्स्ट आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड, इसको हम फेराइड भी बोल सकते हैं, C4A। केमिकल फार्मूला है 4CO Al2O3 Fe2O3, परसेंटेज इन सीमेंट 5 से लेकर 15% होता है। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड लिटिल स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन बट अफेक्ट्स वर्केबिलिटी एंड कलर, रिड्यूसेस द मैन्युफैक्चरिंग टेम्परेचर ऑफ क्लिंकर, क्लिंकर के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग टेम्परेचर आया था उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मेकिंग सीमेंट प्रोडक्शन मोर एनर्जी एफिशिएंट, contributes to heat generation but less than C3A, हीट जनरेशन तो करता है लेकिन C3A से कम करता है। इम्प्रूव सीमेंट ग्राइंडिंग एफिशिएंसी, सीमेंट का जो जो जितना भी सीमेंट का अंदर मटेरियल है वो ग्राइंड करने में एफिशिएंसी इसके इसके थ्रू आता है। लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कॉस्ट लो कर देता है, क्योंकि देखो हीट भी इससे रिड्यूस होता है, ग्राइंडिंग में भी हेल्प करता है, तो इसलिए कॉस्ट का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। एनहांस सीमेंट कलर, सीमेंट का जो कलर होता है इसके थ्रू आता है, मेकिंग इट राइज, हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन। डिसएडवांटेज क्या है, मिनिमल कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के अंदर इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जो कि एक डिसएडवांटेज है। डज नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट सीमेंट प्रॉपर्टीज, सीमेंट प्रॉपर्टीज जो है कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ता, मतलब ये कोई काम का तो नहीं है, एक्चुअल बात में ये कोई काम का नहीं है कि, लेकिन वो आ जाता है, ठीक है ना, ये कोई काम का नहीं है लेकिन वो आ जाता है, C4A, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, रोल ऑफ बॉक्स कंपाउंड इन सीमेंट प्रॉपर्टीज। अर्ली स्ट्रेंथ 1 to 7 days में किसके थ्रू आता है, इलाइट के थ्रू। इफेक्ट क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ 28+ days विलाइट के थ्रू आता है। स्ट्रेंथ इंक्रीज ओवर टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम किसके थ्रू आता है, सिलाइट के थ्रू आता है। क्विक रिएक्शन कंट्रोल बाय जिप्सम। हीट ऑफ हाइड्रेशन किसके थ्रू आता है, C3A एंड C3A हाई कैन कॉज क्रैक्स ऑफ मास कंक्रीट। सल्फेट रेजिस्टेंस किसके थ्रू आता है, बेलाइट एंड C3A के थ्रू, बेलाइट एंड लो C3A हाई रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक। ड्यूरेबिलिटी C2S और बेलाइट के थ्रू आता है। एनहांस लाइफ स्पैन एंड क्रैक रेजिस्टेंस। कलर ऑफ सीमेंट ब्राउन, मिलराइट और फेराइट, C4A मेक सीमेंट रेड। Impact of box compound on cement section, cement selection. Bridges and highways, high C3S for early strength. Dams and max concrete बनाने में high C2S and low C3A to reduce it. Sewage plant के लिए low C3A for sulfate resistance.
कोल्ड क्लाइमेट वर्क के लिए, हाई C2S फॉर फास्ट, C3S फॉर फास्ट स्ट्रेंथ गेन। अब सामरी क्या है? एलाइट फास्ट स्ट्रेंथ गेन, हाई हीट, गुड फॉर क्विक कंस्ट्रक्शन। C2S बेलाइट क्या है? स्लो सेटिंग, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, एक्सीलेंट डिलीवरेबिलिटी। सिलाइट क्या है? इनिशियल सेटिंग, reacts fast, high heat, low surface resistance. C4AF ferrite gives cement color, minor strength contributor, cost reducer. नेक्स्ट आता है सीमेंट का जो वॉल्यूम, वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है। सीमेंट प्रॉपर्टीज लाइक वॉल्यूम, वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आर एसेंशियल इन वेरियस इंजीनियरिंग कैलकुलेशन such as mix design, transportation and storage. These properties influence workability, durability and strength. अब अगर हम सीमेंट का ठीक से वेट नहीं हुआ, सीमेंट का वॉल्यूम अगर ठीक ठाक नहीं हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक ठाक नहीं हुआ, मतलब सीमेंट का प्रॉपर्टी एकदम बिलो हो जाएगा, जो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है सीमेंट बनाने के टाइम। तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए? सीमेंट और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सीमेंट वॉल्यूम वेरीज based on packing density. In civil engineering, the approximate volume of cement is calculated using 1 bag of cement 50 kg, जिसको हम बोल सकते हैं 0.0347 क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। 1 बैग सीमेंट इज 50 kg इज इक्वल टू 35 लीटर। 1 टन ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 20 बैग। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1440 kg. Thus, for estimation, 1 cubic meter of cement is considered to contain 28.8 बैग। ध्यान रखना है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। वेट ऑफ सीमेंट, द वेट ऑफ सीमेंट इज स्टैंडर्डाइज्ड for proper batching and mixing. The standard unit weight of cement is 1440 kg per meter cube. मटेरियल क्या है? बाल्क सीमेंट और पैक्ड सीमेंट। बाल्क सीमेंट का यूनिट वेट कितना होता है? 1440 kg पर मीटर क्यूब। पैक्ड सीमेंट का वेट कितना होता है? 15 से लेकर 1550 kg per meter cube. When stored in bags, cement becomes denser due to compaction. The bulk density of cement is also is 1300 से लेकर 1400 kg per meter cube. नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सीमेंट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। सीमेंट का डेंसिटी और सीमेंट का वाटर का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जो होता है डेंसिटी ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जो होता है जिसका उसका रेशियो को हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। इट हेल्प्स इन मिक्स डिजाइन कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कितना होता है? 3.15। इट मीन सीमेंट इज 3.1 टाइम्स हेवियर देन वाटर, ठीक है। इट मीन्स इट इज मेजर्ड यूजिंग लार्ज एरिया फ्लक्स और पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर से हम इसको नाप सकता है। if cement has absorbed moisture, its specific gravity reduces, affecting strength and durability. इसलिए कहा जाता है कि जिस घर के अंदर या जहाँ पे सीमेंट स्टोर किया जाएगा वहाँ का एटमॉस्फेयर में कोई मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेपराइजेशन कम होना चाहिए, क्योंकि अगर वेपराइजेशन या एटमॉस्फेयर के वाटर इसके अंदर आ गए तो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी उसका रिड्यूस हो जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या सिग्निफिकेंस है? यूज्ड इन मिक्स proportion calculation, helps determine the correct water cement ratio, ensure proper hydration and strength development. तो दोस्तों लेक्चर आज यहीं तक कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी जो टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या टाइप ऑफ सीमेंट, सीमेंट का जो टेस्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज यहीं तक कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अगर कोई गलती हुआ तो माफ़ कर देना, ठीक है। मैं भी एक लर्निंग फेज पे हूँ, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूरी है। अगर आपका सपोर्ट, आप अगर लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मेरे लिए वो मोटिवेशन की तरह काम करेगा। मैं और अच्छे लेक्चर आने का कोशिश करूँगा नेक्स्ट में। तो थैंक यू सबको, आप लोग ज़रूर देखना ये लेक्चर, शायद आपको हेल्प मिलेगा। थैंक यू।